हेलो एवरीवन। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो घटना चक्र का अभी लेटेस्ट सीरीज आई है दृष्टि के नाम से, जिसमें एक साल का करंट अफेयर कवर किया गया है जो 30 सितंबर तक रिसेंट में है। और ये पॉइंटर है, तो शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण की मंजूरी दी है, जो है पुणे हवाई अड्डे। इसके बाद इसका नाम, हवाई अड्डे का नाम है वो जगत गुरु तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकाला गया है, जिसमें 4 राज्यों को, शीर्ष 4 राज्य हैं जिनमें केरल प्रथम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ये 6वां सूचकांक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसके आगे केंद्र सरकार ने अभी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम चेंज किया है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और इसका जो नाम बदला गया है वो क्या रखा गया है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन ये 11 सितंबर को हुआ है और नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा किया गया है और यह गोरखपुर में अवस्थित है। सैनिक स्कूल कहाँ बनाया जा रहा है, गोरखपुर में। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत की है सूरत, गुजरात से। और ये किसकी का मतलब अभियान से जुड़ा हुआ है, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। कैच द रेन एक अभियान शुरू किया गया था, उसी का पार्ट है जल संचय जन भागीदारी। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यह उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में। उदगीर, लातूर में एक भूकंप के लिए जाना जाता है, यहाँ पर भूकंप आया था कभी, तो यहाँ पर बुद्ध विहार उद्घाटन का किया गया। इसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्वविद्यालय मुख्य भवन की 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। 3D संग्रहालय, तो ये है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस। आधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित हैं, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है, भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। यह है भारतीय जल सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, इसके तहत जो नमन शुरुआत की गई, नमन प्रोजेक्ट की, उसमें है रक्षा पेंशन भागियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को ये सहायता दी जाएगी। प्रोजेक्ट नमन की कार्यप्रणाली है वो स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधी किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। उत्तर प्रदेश राज्य में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, राजेश वर्मा। यूपी में SCBC हो गया, स्टेट बैकवर्ड आयोग।
बिहार खेल विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन हुआ है और ये कहाँ पर हुआ है? राजगीर, नालंदा। केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 जिले बनाए गए हैं। लद्दाख में 5 जिले बनाए गए हैं और इनके नाम क्या क्या हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। ये 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं लद्दाख यूटी में। BHU किस एकेडमी ने नेपाली भाषा संस्कृत के अध्ययन की समझौता किया है? तो नेपाल एकेडमी के साथ BHU के द्वारा। अभी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शुरुआत की गई है और जो जून 2015 में जो शुरुआत की गई थी उसका दूसरा टर्म की शुरुआत की है 9 अगस्त को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो इसमें की पॉइंट है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? जून 2015। अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और इन्होंने उद्घाटन किया है डिजिटल शक्ति केंद्र, जो काम करेगा महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। आपदा प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को क्रियान्वित करने वाले देश का पहला राज्य है नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों की सुचारू अभी हुआ है जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं और उनमें है ईसाच, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। तो ये इनको लागू करने के लिए ये 4 ऐप शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से लेकर वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी तक 519 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो है गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी पड़ता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पड़ता है और यह 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, जो गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक, जिसकी लंबाई है 519 किलोमीटर। अभी पहली बार एक भूतापीय ऊर्जा केंद्र की शुरुआत की है, परियोजना का उद्घाटन किया है और ये है पूगा घाटी, लद्दाख। बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूगा घाटी, लद्दाख भूतापीय विद्युत परियोजना। ये भारत की पहली परियोजना है भूतापीय। केरल के अभी ये सूचकांक निकाला गया था जिसमें कि जो भी भूस्खलन के द्वारा कहाँ पर किस जगह पर भूस्खलन ज़्यादा होता है उसका ये सूचकांक निकाला है इसरो के द्वारा। तो सबसे पहले नंबर पे रहा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती हैं। और बेनाड को रखा गया है 13वें स्थान पर। यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। अभी हाल ही में हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। तो ये हुआ था भोपाल में। इसका जो थीम था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदले गए हैं, तो इनका नाम कर दिया गया है दरबार हॉल का गणतंत्र हॉल और अशोक हॉल का अशोक मंडप। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का अशोक मंडप। भारत के 500वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल
और इसमें 500वें कम्युनिटी रेडियो के स्टेशन का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। सिंकुन ला सुरंग का निर्माण शुभारंभ किया गया है और ये है सिंकुन ला सुरंग लद्दाख में, और इसकी ऊंचाई है 15,800 फीट के ऊपर और इसकी लंबाई है, सुरंग की लंबाई है 4.1 किलोमीटर। 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है सिंकुन ला सुरंग लद्दाख में। यह निर्माण के बाद यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। जब इसका निर्माण हो जाएगा तो यह सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी सिंकुन ला। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की गई? तो ये की गई मित्र वन। जुलाई में की गई है मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटेड ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है शिमला में, शिमला हिमाचल प्रदेश। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित है, प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल पर इसका सचिवालय द्वारा किया गया है इसका परिसर का। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू किया गया 18 जून 2024। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माण किया जाने की मंजूरी दी गई है और इस विद्यालय का नया नाम क्या रखा जाएगा? गुरु जम्बेश्वर, बहुत ही की पॉइंट, गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वें लोकसभा जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए वो कौन थे? भर्तृहरि महताब। किस राज्य में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल की है? लद्दाख ने। उल्लास के तहत, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत लद्दाख को। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में बायो प्लास्टिक पार्क। ये कुंभी गांव है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में है कुंभी गांव। वहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा के देखते हुए बायो प्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? पाली जिला है राजस्थान में ओम आकार के मंदिर का निर्माण। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये बायकॉम सत्याग्रह है, बायकॉम सत्याग्रह, जिसकी अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुनी गईं? तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है और जिसमें से 74 महिला चुनी गई हैं। बरेठी और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? बरेठी, यह है छतरपुर मध्य प्रदेश। एमपी स्पेशल से बहुत ही की पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण एमपी एग्जाम के लिए, जितने भी एमपी के एग्जाम हैं। भारतीय पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है? जम्मू कश्मीर। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में क्या मिला था? लिथियम। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप किस लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। त्रिनेत्र मतलब शिव जी का तीसरी आंख, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन की सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? कलकत्ता में जी, 6 मार्च को कलकत्ता, अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस।
5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूपी। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? अदिति। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार इनोवेशन के लिए अदिति योजना की शुरुआत की गई है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? डॉल्फिन डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई थी 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में हुआ है। बहुत ही की पॉइंट। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो यूपी ने। ग्रीन हाइड्रोजन, एक ग्रीन हाइड्रोजन होती है, ब्लू हाइड्रोजन होती है, तो उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में। उत्तर प्रदेश के में एम्स का उद्घाटन किया गया है, और ये हुआ है एम्स का उत्तर प्रदेश में रायबरेली में। रायबरेली में निर्माणाधीन है एम्स। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पर है? उज्जैन। विश्व की पहली विक्रमादित्य घड़ी उज्जैन में। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात। रायलसीना डायलॉग ये कहाँ पर है? रायलसीना हिल भी बोला जाता है। ये अरावली का एक चोटी है, रायलसीना, और यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये नई दिल्ली में है, जिसका विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? अपार। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, ऑटोनोमेट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? संबलपुर, उड़ीसा। देश के पहले कौशल भारत केंद्र संबलपुर, उड़ीसा। स्टेम ये एक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो 11 फरवरी को। ये स्वाति के नाम से। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दूसरे हैं लोकपाल के अध्यक्ष अजय मणिकराव खानविलकर। अजय मणिकराव खानविलकर ये दूसरे लोकसभा लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो कल्की, श्री कल्की धाम, जो नेक्स्ट अवतार है विष्णु का, वो कल्की अवतार माना जाता है, और जिसके लिए मंदिर बनाया है संभल में, संभल जिला, संभल में, यूपी का जिला संभल, कल्की धाम मंदिर। किस असम राज्य का फल को घोषित किया गया है? तो ये काजी नेमू, सिट्रस लेमन, जो कागजी नींबू होते हैं वही है असम का राज्य फल। अब ये 75वां गणतंत्र दिवस के जो हुआ था, तो उसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इस पे जो मुख्य अतिथि आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी तो वो उड़ीसा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी
माना गया। और इस झांकी की थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु स्टार्टअप रैंकिंग में। इस श्रेणी में नेतृत्व करता आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 10-12 जनवरी 2024 को हुआ था। और इसका कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। तो ये था अभी राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित वन लाइनर सीरीज। और नेक्स्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय और साइंस टेक से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित और यूपी स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर की सीरीज और आएगी। थैंक यू।